मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है रत्नों में छिपा विज्ञान और उसका ज्योतिषीय पहलू क्या है। जी हाँ मित्रों, साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी ऑफ जेमस्टोन्स, रत्नों का विज्ञान क्या है और उसका ज्योतिषीय आधार क्या है, आज इसमें हम दोनों पर चर्चा करें। आप सभी ये जानना चाहते होंगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि गुरु जी या पावन जी रत्नों पर काफ़ी चर्चा करते हैं और कई वीडियो बना चुके हैं। और जबकि मैं ये भी आपसे बता दूं कि रत्नों का कोई व्यवसाय या व्यापार नहीं करता, लेकिन रत्नों के बारे में ज़्यादा वीडियो क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ जो अधिकतम वीडियो रत्नों पर देता हूँ। रत्नों में निहित विज्ञान और उसके ज्योतिषी पक्ष दोनों को पूरी तरह से जान समझकर ही रत्नों पर वीडियो देता हूँ। आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे रत्नों के पीछे छिपा हुआ विज्ञान क्या है, साइंस क्या है और उसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम सर्वप्रथम रत्नों या जेमस्टोन के विज्ञान पर चलते हैं। आप सभी, आज वैज्ञानिक युग है, भौतिक युग वैज्ञानिक युग ही कहा जाता है। यद्यपि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से किसी न किसी रूप से विज्ञान है, उसको आप परा विज्ञान कह सकते हैं, उसे आध्यात्मिक विज्ञान कह सकते हैं, उसे दैहिक विज्ञान कह सकते हैं, दैविक विज्ञान कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान। लेकिन थोड़ा सा अंतर मालूम होता है कि विज्ञान क्या है, धर्म क्या है, कर्मकांड क्या है, इसमें अंतर है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बातें, जो कार्य, जो चीज़ें, जो व्यवहार विज्ञान सम्मत नहीं है, अर्थात विज्ञान का सीधा मतलब होता है काज एंड एक्शन, अर्थात कारण होगा तभी कोई कार्य सही है। काज एंड एक्शन माने कारण के साथ कार्य, तार्किक हो वो चीज़, नियम संगत हो, और तभी उसको विज्ञान कहा जा सकता। कोई चीज़ अतार्किक हो, केवल आस्था पर, केवल मान लेने पर निर्भर हो, तो विज्ञान नहीं है। विज्ञान है जान लेना। तो आज हम उसी विज्ञान की चर्चा करते हैं जो रत्नों में निहित। रत्न एकदम रंगीन होते हैं और शीशा भी रंगीन होता है, लेकिन शीशा का कोई कीमत नहीं है। उससे भी गाढ़ा रंग, उससे भी सुंदर रंग शीशा में मिलेगा, लेकिन शीशे का रंग अस्थाई नहीं है, वो मात्र शो है। और रत्नों में जो रंग है वो घनीभूत है, वो पूरी तरह से निहित है, वो कभी ख़त्म होने वाला रंग नहीं है। शीशे का रंग ख़त्म होने वाला है, उसका कोई महत्व नहीं है, और उस घनीभूत रंग के कारण ही उसका महत्व है, उसका कीमत है, वो बेशकीमती है। हजारों लाखों दाम है रत्नों का। उसको बड़े बड़े लोग भी पहनते हैं, साधारण लोग भी, हम जैसे लोग भी लालायित रहते हैं, लालसा रखते हैं। इतना ग्लैमर है रत्नों का। रंग क्या है? रंग वही तत्व है जो उसको आप विज्ञान की भाषा में तत्व कहते हैं, वही रंग है। रत्नों के पीछे जो विज्ञान निहित है, हर रत्न, जब हम ग्रहों के रत्न की बात करते हैं इस तरह से समझिए, जब हम कहते हैं सूर्य का रत्न माणिक या रूबी, इसका मतलब सूर्य का रंग जो रूबी कलर का है, गुलाबी कलर का है, वही रंग माणिक्य में होता है।
चंद्रमा का मोती कहते हैं, तो मोती माने सफ़ेद, जो दूधिया सफ़ेदी है वही मोती में होता है। मंगल का लाल रंग रेड कलर मूंगा में होता है, तो उसे रेड कलर कहते हैं। बुध का हरा रंग पन्ना में होता है, और गुरु का पीला रंग पीला पोखराज में होता है, येलो सफ़ायर में। शुक्र का भी सफ़ेद होता है, लेकिन दही वाला सफ़ेदी हो। और शनि में नीला, राव का भी उसी नीला में काला में माना जाता है, केतु का भी नीला काला माना जाता है। तो 9 ग्रहों का जो रंग है, आप इंद्रधनुष देखे होंगे। इंद्रधनुष में पहले से ही आपको पता है, इंद्रधनुष की 7 किरणें सप्तरंगी रंग होते हैं, और कितना सुंदर होता है। अर्थात सूर्य की किरणों में, सूर्य की रश्मियों में, वही आप 7 कहते हो, हम 9 कहते हैं राहु केतु को जोड़ के, वही रंग विद्यमान है, वही तत्व विद्यमान है जो रत्नों में विद्यमान है। अर्थात सूर्य की रश्मियों से ही निर्मित है रत्न। और आपके जिस भी प्रकृति की गोद में जहाँ भी रत्न पड़ा हुआ है, खदान में, जमीन के अंदर, पहाड़ में, पर्वत में, समुद्र में, वो रत्न उन्हीं तत्वों से, उन्हीं रश्मियों से, उन्हीं रंगों से बना है। रत्न की क्वालिटी ये है कि वो रत्न इतना रंग घनीभूत होता है कि जिस ग्रह का रत्न हम धारण करते हैं, उस रत्न में वह रंग होता है। जब उसको हम अपनी अंगुली में धारण करते हैं, तो वह रत्न उस रंग की किरणों को, रश्मियों को, उस तत्व को सूर्य की किरणों से खींच के हमारे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवाहित करता है। और उस रंग तत्व के शरीर में धीरे 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 प्रवाहित होने से वो तत्व बढ़ता है, और उस तत्व को बढ़ने से उस शक्ति का विकास होता है, जो उस ग्रह के माध्यम से वो शक्ति हमें मिलनी है। अर्थात रत्न जो है तत्व का या रंगों का या अपने रंग का सूर्य की रश्मियों से, किरणों से अवशोषक का काम करता है। जैसे चुंबक खींचने का काम करता है, चुंबकीय शक्ति आप इस तरह से, आकर्षण शक्ति आप मान लीजिए। तो इस तरह से वो तत्व जब शरीर में बढ़ेगा धीरे धीरे, तो हमारे अंदर वो क्षमता विकसित होगी, ये ऊर्जा विकसित होगी, वो एनर्जी विकसित होगी, वो तत्व विकसित होगा कि हमारा कार्य सिद्ध होगा। अब कार्य कैसे सिद्ध होगा, ये तो वैज्ञानिक पहलू था रत्न का, जो इसमें विज्ञान निहित है कि रत्न तत्व के या रंग के अवशोषक हैं, और अस्थायी घनीभूत रंग होने के नाते ही वो क्षमता उनके अंदर है, जबकि वो शीशा के अंदर नहीं है या नकली रत्नों में नहीं है। जो भी रत्न हैं उनके ऊपर रत्नों की भी बात कही जाती है, वो भी कारगर होते हैं। उनके जड़ी बूटियों की भी बात कही जाती है, वो भी वो विषय नहीं है, लेकिन रत्नों में निहित विज्ञान को बताना मेरा लक्ष्य था, जो अपनी भाषा में मैंने समझाया, आप समझ गए हो। अब उसमें निहित जो ज्योतिषी पहलू है वो यह है कि जब हम आपकी कुंडली देख करके यह तय करते हैं, महादशा को देख के, महादशा से रिलेटिव ग्रहों को देख करके, और ग्रहों में निहित भाव, किन भावों का सिग्निफिकेटर है वो ग्रह। जैसे उदाहरण के लिए संतान की ज़रूरत है, और रत्न बन करके संतान की आवश्यकता पूरी करनी है, मतलब संतान पैदा करने की क्षमता विकसित करनी है, तो 5-2-11 से रिलेटेड जो ग्रह होगा, इन भावों से रिलेटेड जो नक्षत्र और उप नक्षत्र के सपोर्ट से उसमें शक्ति होगी, वो भाव, उस भाव समूह की, उसी ग्रह के रत्न को, वही ग्रह जो उनका सिग्निफिकेटर है संतान दायक भावों का, उसी ग्रह का रत्न जब हम धारण करेंगे तो संतानोत्पत्ति शक्ति हमारी बढ़ेगी। ये ज्योतिष है। ज्योतिष द्वारा हमें देखते हैं कि जो भी हमारे कार्य हैं, उन कार्यों में सफलता के लिए, संपादन के लिए हम किस ग्रह का रत्न धारण करें।
क्योंकि रत्न नहीं ज्योतिष में ग्रह होते हैं और रत्न उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड होते हैं। तो जो हम पकड़ लेते हैं, जब हम जान लेते हैं कि यही ग्रह हमारे इस कार्य को सिद्ध कर सकता है, संतान पक्ष के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, विवाह के लिए या अन्य द्वादश भावों से संबंधित सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए या जीवन की जो भी घटनाएं हैं उसमें सफलता हासिल करने के लिए हमारा कौन सा ग्रह योग्य है, पात्र है, नियम संगत है ज्योतिष के आधार पर, उस ग्रह के रत्न को जब हम धारण करेंगे तो हमको एक कार्य सिद्ध होगा और उसको हम धारण करते हैं। और निश्चित रूप से अगर नियम संगत रत्न धारण किया जाए तो एक आध हफ्ते 10-15 दिन में अपना प्रभाव दिखा देता है। बहुत से मित्र हैं जो कई लोगों से अतार्किक, अविद्वान, अवैज्ञानिक सोच वाले ज्योतिषियों से पूछ के 4-5 रत्न पहन लेते हैं। नतीजा होता है लाभ की जगह पर हानि होता है। या एक ही रत्न आप पहनेंगे जो हम नियम बताए हैं उन नियमों के अधीन नहीं होगा तब भी हानि कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो लाभ करेगा या हानि करेगा अगर वो रत्न होगा तो। अगर शीशा है तो कोई बात नहीं। इस नाते बहुत सोच समझ करके रत्नों को धारण करना चाहिए और बहुत ही जो ज्योतिष का मर्मज्ञ हो, जो रत्नों के रहस्य को, रत्नों के विज्ञान को भी समझता हो, उसी ज्योतिषी से राय लेनी चाहिए। या आप स्वयं मेरे वीडियो को देखते देखते आपको अनुभव हो गया होगा कि मैं किस तरह से पहले ग्रह का चयन करता हूँ कि कौन सा ग्रह आपके अमुक कार्य को सिद्ध कर सकता है, तब मैं राय देता हूँ कि अमुक रत्न आपको काम करेगा। तो रत्नों से संबंधित या अपने ज्योतिष से संबंधित या अपनी कुंडली से संबंधित किसी जिज्ञासा के समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर। मैं आपका सहयोग करूंगा, परामर्श दूंगा और ये भी निश्चित है कि मेरे परामर्श से, समाधान से कल्याण होता ही होता है, समाधान होता ही होता है। और आप स्वयं वीडियो तो मैं बहुत शैक्षिक देता हूँ, एजुकेशनल, इसको सीख करके, जान करके आज सैकड़ों साथी मेरे ज्योतिष के क्षेत्र में ज्योतिषी ही नहीं अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, रत्नों में निहित विज्ञान और उसके ज्योतिषी पहलू पर हमने विस्तार से जानकारी आज प्रस्तुत किया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। वीडियो लंबी न हो, इस नाते आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।